नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में स्वस्थ सीमा अभियान का आगाज हो चुका है। सीएम धामी और आईटीबीपी के बीच ये समझौता हुआ है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत एमओयू साइन किए गए। 108 सीमावर्ती गांवों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी को यह सौगात है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलने वाली है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत एक बेहद अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी कि साइन किए गए हैं एमओयू। मुख्यमंत्री आवास सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच स्वस्थ सीमा अभियान के लिए एमओयू हुआ है। इस पहल के जरिए पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी 108 सीमावर्ती गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं और भी सुदृढ़ होंगी। साथ ही आईटीबीपी के सहयोग से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति जो है, इकोनॉमिकल स्टेटस जो है, उसे भी बेहतर बनाने की दिशा में ये काम किया जा रहा है। तो एक पंथ दो काम, इसके तहत ये पूरा एमओयू साइन किया गया है। इससे सीमावर्ती इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं तो बेहतर होंगी ही, लेकिन एक बेहद अच्छी बात कि गांव में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मदन, क्या कुछ है ये कार्यक्रम, किन किन कार्यक्रमों के तहत, इस अभियान के तहत क्या कुछ बदलाव आने वाला है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, ये एमओयू साइन किए गए, इसके तहत क्या कुछ कार्य होंगे? हाँ, चूंकि देखिए उत्तराखंड में जो वाइब्रेंट विलेज है, 95 ऐसे गांव हैं जिनका कि जिनको कि नए स्वरूप में ढाला जाएगा और जिनको कि क्या इंटरनेट है, तमाम सुविधाओं से जो है लेस ये वाइब्रेंट विलेज किए जाएंगे। और उसके साथ ही आईटीबीपी के साथ एक बड़ा समझौता हुआ है, क्योंकि ये तमाम जो गांव है, सीमावर्ती गांव है, वहां पर खासतौर पर रोजगार को लेकर दिक्कतें होती है। लेकिन अब आईटीबीपी के साथ एक बड़ा समझौता किया जा रहा है, जिसमें कि आईटीबीपी के जवानों को जो भी चाहे वो मीट हो, मांस हो, अंडा हो, उसकी जो जरूरत है वो इन्हीं गांव से पूरी की जाएंगी। और यहाँ से जो है लोगों से माल दिया जाएगा, उसके बाद आईटीबीपी को सप्लाई किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो गांव के तमाम गांव के लोगों को रोजगार यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि बड़ी मात्रा में ये सब चीजें जवानों को लगती है। तो ये तमाम चीजें जो है आईटीबीपी को इन वाइब्रेंट विलेजों के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर पशुपालन जो विभाग है वो पहले से इसकी कवायद में लगा हुआ था और ये उम्मीद भी की जा रही थी कि ये एमओयू साइन होगा। और आईटीबीपी के साथ इस एमओयू को लेकर पहले से चर्चा चल रही थी, हालांकि और तमाम जो फोर्सेज है उनके साथ भी इसको लेकर वार्ता चल रही है। एमओयू साइन हो गए मदन, लेकिन इसका असर कब से दिखने वाला है? धरातल पर इसका असर कब से दिखेगा? इसके लिए क्या कुछ रूपरेखा है? साथ ही साथ ये भी बताइएगा, चुनौतियां क्या है? निश्चित तौर पर तमाम चुनौतियां भी है, क्योंकि वाइब्रेंट विलेज को अभी जो है पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। वहां पर तमाम दिक्कतें, पलायन जैसी यहाँ पर स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब जो है जो वाइब्रेंट विलेज है उनको सुदृढ़ीकरण के लिए तमाम कार्य किए जा रहे हैं और यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए ये व्यवस्था की जा रही थी कि यहाँ पर जो फोर्सेज है उनको जो भी ये तमाम चाहे मीट, मछली, अंडा, ये चीजें जो सप्लाई होती है वो इन गाँव वालों के माध्यम से हो, ताकि ये लोग इसमें पशुपालन को भी बढ़ावा मिले और निश्चित तौर पर जो हमारे जवानों की जरूरत है वो भी पूरी हो। तो तमाम जो फोर्सेस है उनके साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन आईटीबीपी के साथ पहले से कंफर्मेशन हो गया था। आज एमओयू साइन किया जा रहा है और इस नए वर्ष से ही ये सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत गाँव वालों को भी मिलेगी। और क्योंकि ये तमाम चीजें अगर गाँव में इसका पालन होता है तो शुद्ध चीजें जो है आईटीबीपी के जवानों को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर आईटीबीपी के जवानों का भी एक फायदा होगा और जो ये तमाम ग्रामीण इलाका है या वाइब्रेंट विलेजेस है उनको भी निश्चित तौर पर इसका फायदा। इस एमओयू की साइन होने के बाद वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? वो क्या कुछ रिएक्शन दे रहे हैं मदन?
निश्चित तौर पर एक खुशी की लहर है पूरे जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर, क्योंकि तमाम युवा ऐसे हैं जो नौकरी के चलते जो है शहरों की तरफ भागते हैं। तो अगर गांव में ही रोजगार मिलता है तो निश्चित तौर पर एक एक खुशी का माहौल पूरे पर्वतीय क्षेत्र में है। और निश्चित तौर पर वाइब्रेंट विलेज ही नहीं, तमाम जो और भी गाँव है वहां से भी चीजों को सप्लाई किया जाएगा। तो पूरे जो पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है और जो सीमाओं से लगे हुए जनपद या क्षेत्र है, वहाँ के तमाम लोगों को ये रोजगार की सुविधा मिल रही है। तो निश्चित तौर पर पूरे क्षेत्र में ही खुशी का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल बने रहिए आप मदन, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के स्कूलों में अब सिर्फ एनसीईआरटी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर यह एक्शन लिया गया। महंगी किताबों के खेल पर सरकार बेहद सख्त है। नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। साफ तौर पर यह चेतावनी दे दी गई है। निदेशक डॉक्टर मुकुल सती ने बेहद सख्त चेतावनी दी है। शिक्षा विभाग ने औचक निरीक्षण के निर्देश दिए। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और महंगी किताबों के नाम पर होने वाले व्यापार पर सरकार का ये बेहद सख्त पहरा है। अब प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में केवल और केवल एनसीईआरटी का ही पाठ्यक्रम होगा। इसे अनिवार्य रूप से संचालित किया जाना है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अभिभावकों पर प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें थोपने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर वो प्राइवेट स्कूल में भी इस तरीके की मनमानी हो रही है तो उन पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाना है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को औचक निरीक्षण के निर्देश देते हुए साफ तौर पर कहा है कि उल्लंघन करने वाले स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। साफ तौर पर यह चेतावनी दी गई है। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि उत्तराखंड में चाहे सरकारी स्कूल हैं, चाहे अशासकीय हों, चाहे हमारे प्राइवेट स्कूल हों, सारे में एनसीईआरटी की बुक्स चलेगी। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है और इसको इस आईएस का पालन करना सारे स्कूल की जिम्मेदारी है और पालन करवाना ये जो हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं जिलों के या जो बीओज हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। कहीं भी ऐसी शिकायतें आती हैं तो उसके लिए सीओज पर कार्रवाई करते हैं कि हर स्कूल में केवल एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़ाई जाए। गवर्नमेंट तो महंगी किताबों की वजह से अभिभावक परेशान रहा करते थे, लेकिन अब सरकार ने बेहद अहम कदम भी उठाया है। सख्त चेतावनी भी दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी लगातार बने हुए हैं। मदन, उत्तराखंड के स्कूलों में अब सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही ये बुक ही चलेगी, यही किताब संचालित होनी है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल हो। क्या कुछ अभी वर्तमान की स्थिति है ये भी बताइएगा और क्या कुछ दिशा निर्देश? श्रुति, देखिए, उत्तराखंड में जो है नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया था और पिछले वर्ष से ही ये तमाम चीजें, तमाम नियम और कायदे लागू कर दी गए थे, जिसमें खासतौर पर एक बात कही गई थी कि एनसीईआरटी की किताबें ही यहाँ पर मान्य होंगी। उसके अलावा तमाम अन्य जो किताबें हैं वो अब जो है पाठ्यक्रमों में नहीं होगी। लेकिन पिछले वर्ष ये नियम लागू हो गया था, लेकिन अभी तक जो है कहीं ना कहीं धरातल पर वो पूरी तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है। और तमाम जो स्कूल है, खासतौर पर जो प्राइवेट स्कूल है, वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर रहे हैं कि अपनी वो तमाम किताबें थोप दे रहे हैं, जिसके कारण से जो है जो अभिभावक है उन पर बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि एनसीईआरटी की और तमाम जो स्कूलों की अलग किताबें, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो निश्चित तौर पर अभी भी कई स्कूल ऐसे हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। और उसके साथ ही जो फीस को लेके जो नियम कायदे बनाए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 3 साल के अंतराल में ही 10% फीस बढ़ाई जाएगी। लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जो प्रत्येक वर्ष 10% फीस बढ़ा रहे हैं और उसके साथ ही किताबों का अतिरिक्त बोझ भी अभिभावकों को उठाना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो अभिभावक है उनमें कहीं ना कहीं दोष देखने को मिल रहा है। हालांकि तमाम दावे किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग द्वारा। लेकिन मदन, देखिए, सरकार इसको लेकर, एनसीईआरटी की किताब को लेकर या फीस के संचालन को लेकर बार बार हिदायत भी देती है, चेतावनी भी दी जाती है अधिकारियों की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी पर उतरे हुए हैं, प्राइवेट स्कूल की बात करें मानने को तैयार नहीं है। लूप होल्स कहां पर है? आदेश तो दिए जाते हैं, नियम तो बनाए जाते हैं, लेकिन इंपैक्ट क्यों नहीं हो रहा?
श्रुति देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो अभिभावक होते हैं उनके मन में ये बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी शिकायत जो अपनी तरीके से सरकार या शिक्षा विभाग को नहीं पहुंचा पाते, जिसका सीधा सीधा एक डर बना होता है कि अगर हम शिकायत करेंगे तो हमारे बच्चे के साथ किसी तरीके की कोई और दिक्कत सामने निकल करके ना आए, क्योंकि बच्चे के भविष्य का सवाल होता है। और इसीलिए जो कहीं ना कहीं जो शिकायतें हैं वो मन में ही रह जाती है और किसी तरीके की शिकायत हो नहीं पाती। हालांकि शिक्षा विभाग ने सीधे तौर पर कहा है कि शिकायत अगर हम तक पहुंची तो उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई होगी और स्कूल में सीधी तरीके से तालाबंदी की जाएगी, सीज कर दिया जाएगा। लेकिन जब अभिभावकों से बातचीत होती है तो वो शिकायत कहते जरूर है, लेकिन जब कहीं ना कहीं उसको लिखित रूप में देना होता है तो कहीं ना कहीं अभिभावक मुकर जाते हैं। तो एक सबसे बड़ा लूपहोल यहाँ पर दिखाई देता है। उसके साथ ही हालांकि इस बात में तमाम दावे वादे किए गए हैं शिक्षा विभाग द्वारा, लेकिन जब चीजें तो सामने निकल करके आती है तो कहीं ना कहीं अभिभावक इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रख सके, सरकार तक अपनी बात को, जो परेशानी है उसको पहुंचा सके, इसके लिए सरकार क्या कुछ काम कर रही है? अधिकारी किस तरीके से इस पूरे कार्रवाई को संचालित भी करेंगे? और साथ ही साथ क्योंकि अब फैसला ले लिया गया है मदन, तो किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी जो नियमों का उल्लंघन करेंगे? क्योंकि देखिए, शिक्षा विभाग ने तमाम नियम कायदे बनाए हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी है, उसके साथ वेबसाइट एक जारी है, आप उसकी शिकायत सीधे तौर पर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शिकायत उसमें जो आप सीधे तौर पर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा कि अभिभावक इस मामले में कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। तो और एक डर देखिए, जो है, स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलने वाली है। सरकार की तरफ से साफ तौर पर आदेश दे दिया गया है कि आपको एनसीईआरटी यही पाठ्यक्रम पढ़ाना होगा, इसी बुक का इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई स्कूल इस नियमों का पालन नहीं करता है तो स्कूलों का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबर नंबर 3 आगे। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा टल गया है। 4 अप्रैल को होने वाला कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। चुनावी व्यस्तता के कारण बदला है शेड्यूल। एलिवेटेड रोड का टला है बेहद भव्य उद्घाटन। पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार का शिलान्यास रोका गया है। अप्रैल के अंत में नए दौरे की संभावना है, ये जानकारी मिल रही है। देखिए, पीएम मोदी 4 अप्रैल को प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा जो था वो अब फिलहाल टल गया है। चुनावी राज्यों में व्यस्तता के चलते पीएम मोदी के इस दौरे को कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि आगे बढ़ा दिया गया है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री को दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड का उद्घाटन और पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का शिलान्यास करना था। राजधानी देहरादून के गही कैंट मैदान में जनसभा की तैयारियां भी हो गई थी, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक अप्रैल महीने में ही किसी अन्य तारीख पर प्रधानमंत्री का ये नया कार्यक्रम तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए 4 अप्रैल को पहुंचने वाले थे प्रधानमंत्री, ये दौरा टाल दिया गया है, टल चुका है। चुनावी व्यस्तता की वजह से इस दौरे को टाला गया है। आने वाले ही तारीखों में अप्रैल महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर नजर आएंगे। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में अपराधियों पर ऑपरेशन प्रहार है। सीएम धामी ने बेहद सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ब्रिगेडियर हत्याकांड में 2 अधिकारी सस्पेंड किए गए। देर रात पब और बार खोलने पर रोक लगेगी। प्रदेश भर में चलेगा सघन चेकिंग अभियान। लापरवाह पुलिस कर्मियों पर भी अब एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। पुलिस मुख्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने प्रदेश भर में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाने के निर्देश दिए। हाल ही में ब्रिगेडियर हत्याकांड में लापरवाही बरतने पर चौकी प्रभारी आबकारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं और देर रात तक चलने वाले पब और बार और हुड़दंगियों पर तुरंत सख्त तौर पर कार्रवाई की जाए। तो अब अपराधियों की खैर नहीं है। मुख्यमंत्री धामी ने बेहद सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। ब्रिगेडियर हत्याकांड में 2 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। देर रात तक अगर पब का संचालन होता है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। पब के मालिक, बार के मालिक पर भी लापरवाही के आरोप
भी लगेंगे और देखिए लापरवाह पुलिस कर्मियों पर भी, अफसरों पर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उन पर भी एक्शन लिया जाए। अगर कोई पुलिसकर्मी लापरवाही करते हुए पाया गया तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने सख्त तौर पर ये साफ निर्देश दिए। ब्रिगेडियर हत्याकांड में 2 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में बेहाल कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त हो चुके हैं। अपराधियों के सफाई के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा और देखिए इस पूरे मामले पर डीजीपी दीपम सेठ ने पुलिस अफसरों को चेताया है। लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था पर पुलिस मुख्यालय में बेहद बड़ी बैठक है। देहरादून में बिगड़ती कानून व्यवस्था और हालिया आपराधिक घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। ब्रिगेडियर हत्याकांड के बाद सीएम की नाराजगी को देखते हुए प्रदेश भर में ऑपरेशन प्रहार चलाने का फैसला लिया गया। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपम सेठ ने आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सुरक्षा में लापरवाही बरतने वालों में किसी भी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिसकर्मी अगर लापरवाह देखे जाते हैं, पाए जाते हैं तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। अपराधियों के खिलाफ भी सख्त चेतावनी जारी की गई है। देहरादून में बेहाल कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आक्रोशित नजर आए। सख्त चेतावनी दी गई है। ब्रिगेडियर हत्याकांड में धामी की गहरी नाराजगी जो अब सामने आ चुकी है। 2 अधिकारियों को ब्रिगेडियर हत्याकांड मामले में निलंबित भी कर दिया गया है। हालांकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अगर पुलिसकर्मी भी लापरवाह पाए जाते हैं, लापरवाही करते हुए पाए गए तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया गया है। कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी की बात करते हैं। चमोली और चंपावत जैसे 2 बेहद अहम जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिम्मेदारी मिलने के बाद मंत्री भरत चौधरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि वे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया है कि सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जिम्मेदारियां भी सौंप दी है। भरत चौधरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए नजर आए। योजनाएं जन जन तक पहुंचाएंगे, भरत चौधरी ने साफ तौर पर कहा है। आभार भी जताते हुए भरत चौधरी नजर आए। मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत आभारी हूं। उन्होंने मुझे न सिर्फ अपने सहयोगी के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया, बल्कि 2 जनपदों का प्रभार भी दिया है और उसमें से 1 जनपद स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का है। मेरी कोशिश रहेगी कि उनका जो विजन है, उनकी जो भी योजनाएं हैं, उनको हम ग्राउंड लेवल पर दोनों जिलों में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, जिस तेजी के साथ, निश्चित रूप से अगले चुनाव में 2027 में हमारी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार फिर से आएगी। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत आभारी हूं। उन्होंने मुझे न सिर्फ अपने सहयोगी के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया। चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। निगम के MD प्रतीक जैन ने बताया है कि यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए गेस्ट हाउसों के अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस का काम अंतिम चरण में है। पर्यटन सचिव और जिलाधिकारियों के साथ लगातार बैठकों के जरिए आवास, ट्रैकिंग रूट्स, अन्य सेवाओं की निगरानी की जा रही। MD प्रतीक जैन ने भरोसा भी दिलाया है कि इस बार श्रद्धालुओं को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और बेहतर सुरक्षा व्यवस्थाएं प्रदान की जाएंगी। चारधाम यात्रा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। कमिश्नर गढ़वाल महोदय और सेक्रेटरी टूरिज्म महोदय
ऑन अ रेगुलर बेसिस हम सभी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट के डीएम्स और डीएमईएन की पूरी टीम, जहाँ तक कि अगर हम अकोमोडेशन की बात करें, ट्रैकिंग रूट की बात करें या डीएमईएन से रिलेटेड बाकी सर्विसेज की बात करें, तो उस पर हम लोगों की बहुत विशेष नज़र है। हमने पिछले 1 से 2 महीने में सभी सर्विसेज का, मतलब सभी गेस्ट हाउसेज का अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस किया है, जो कि अभी क्लोजिंग स्टेज पे ही है। एक बार फाइनल स्टॉक चेक भी ले रहे हैं हमारे जितने एम्प्लॉइज़ हैं उनकी संख्या का भी, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी चारधाम यात्रा के दौरान बहुत उच्चतम दर्जे की सर्विस हम देंगे। तो फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।